हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट क्या है? इट इज ऑल अबाउट प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमन एज अ रिसोर्सेज रिगार्डिंग प्रोक्यूरमेंट, वेलफेयर एंड कंपनसेशन एक्सेट्रा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? ये प्लानिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है और कोऑर्डिनेटिंग करता है ह्यूमन को एज अ रिसोर्स, ठीक है, ताकि और उनका प्रोक्यूरमेंट करे और उनका वेलफेयर और कंपनसेशन का भी ख्याल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही रखता है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी व्यक्ति मतलब जो काम करते हैं एज अ वर्कर, उसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, और जो उनको रिक्रूट करके ले जाते हैं उनको बोलते हैं एचआर मैनेजर। और ये जो टोटल प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है, ऑब्जेक्टिव समझेंगे हम लोग। पहला ऑब्जेक्टिव है टू ऑर्गेनाइज जॉब इंटरव्यू और टेस्ट, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि ये जॉब इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करते हैं और टेस्ट लेते हैं, ठीक है। दूसरा, टू सिलेक्ट राइट पीपल फॉर कंसर्न डिपार्टमेंट, ताकि एक अच्छे व्यक्ति को मतलब जिस भी डिपार्टमेंट में उनका रिक्वायरमेंट है उसमें बहुत ही अच्छे और स्किल्ड व्यक्ति को चुन सके, ठीक है। थर्ड पॉइंट है दे डू वेलफेयर वर्क्स सच एज प्रोवाइडिंग मेडिकल, बोनस एक्सेट्रा। और ये वेलफेयर वर्क्स भी करते हैं जैसा कि ताकि उनको मेडिकल फैसिलिटीज, बोनस, इंसेंटिव्स ये सब मिल सके, ठीक है, एक्सेट्रा। दे कीपिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू एक्सचेंज स्किल, और यही इंश्योर करते हैं, यही ध्यान रखते हैं जो भी न्यू ज्वाइन करते हैं या जो वर्क करते हैं उनका टाइम टू टाइम ट्रेनिंग करवाने का, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो भी होता है और उनका इनहेंसमेंट का भी यही ख्याल रखते हैं, ठीक है। उसके बाद है दे कीप पेंशन प्लान आफ्टर रिटायरमेंट, ये पेंशन प्लान को भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। सारा इन्हीं के अंडर में होता है, एचआर मैनेजमेंट के ही अंदर, ठीक है। इसका फंक्शन क्या क्या होता है? पहला फंक्शन है मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग, ठीक है। सेकेंड है ट्रेनिंग, थर्ड है एम्प्लॉय रिलेशनशिप, फोर्थ है हेल्थ एंड सेफ्टी, फिफ्थ है वेलफेयर, फोर्थ है रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है। पहला मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग में क्या होता है? इट इज ऑल अबाउट सिलेक्टिंग द बेस्ट पीपल engaged in doing work, having experience of work and giving him right salary, ठीक है। मैन पावर प्लानिंग का मतलब इनका मेन मोटो यही होता है कि राइट पीपल को राइट प्लेस में चुन सके, ठीक है, जॉब दे सके। सेकेंड है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है? इट इज मीन इनरिच अ न्यू पर्सन ज्वाइनिंग इंटरप्राइजेस विद द स्किल रिक्वायर्ड टू डू वर्क, ठीक है। ये क्या करता है? ट्रेनिंग न्यू पर्सन का जो इनहेंसमेंट पावर होता है, मतलब जो सोचने की शक्ति होता है कि उनको क्या काम मिला है, किस तरह का उनको काम मिला है, ये सब ट्रेनिंग के द्वारा ही दूर होता है, ठीक है। इट इज डन एट ज्वाइनिंग एंड देन पीरियोडिकली आफ्टर सेवरल ईयर, और ये ज्वाइनिंग के टाइम भी ट्रेनिंग मिलता है और हर ईयर कुछ नया सीखने के लिए भी हम लोग सबको ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। ये भी ट्रेनिंग भी जो है एचआर मैनेजमेंट का ही फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन है एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉय का रिलेशनशिप खराब ना हो, हमेशा बना रहे, इसके लिए भी एचआर मैनेजमेंट ही मतलब उसका जिम्मेवारी लेता है। देखिए क्या, पार्टीज सच एज टारगेट अचीविंग पार्टीज, देन ओकेजनल पार्टीज सच एज फेस्टिवल पार्टीज आर डन सो एज टू हैव लाइट मोमेंट्स विद ऑल द स्टाफ टू इम्प्रूव एम्प्लॉय रिलेशनशिप। देखिए क्या होता है कि एक टारगेट दिया गया, अगर वो टारगेट अचीव हो गया तो उसके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, ठीक है। और जैसे किसी फेस्टिवल हो रहा है तो उस फेस्टिवल का भी पार्टी करवाया जाता है, ताकि जो एम्प्लॉय है उनके साथ अच्छा रिलेशन रहे और एम्प्लॉय भी खुल करके काम कर सके और प्रोडक्शन को बढ़ा सके। नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है। हेल्थ एंड सेफ्टी में क्या है? जैसे मेडिकल कैंप्स लगवाएंगे, गिविंग सेफ्टी ट्रेनिंग देंगे, प्रोवाइड सेफ्टी गैजेट्स और इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराएंगे, गिविंग मेडिकल फैसिलिटीज टू हिम एंड फैमिली, और मेडिकल फैसिलिटी जो है वो उनके परिवार और उनके फैमिली को भी देंगे। उसके बाद है वेलफेयर। वेलफेयर मतलब क्या? बोनस फैसिलिटीज, ठीक है, गिविंग CSR फंड्स, गिविंग बेनिफिट्स टू चिल्ड्रेन, ओपनिंग स्कूल्स, ठीक है, ये सब वेलफेयर है। नेक्स्ट रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग में क्या होता है कि
जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनका रिकॉर्ड को रखा जाता है, ठीक है, फॉर फैमिली यूजेस, फॉर फ्यूचर यूजेस। फ्यूचर में किस टाइप से काम आ सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, मेडिकल फैसिलिटी उन्हें एम्प्लॉय को और उनके फैमिली को दिया जाता है, तो उनके फैमिली का अगर रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा तो उनको कैसे मिलेगा। और इन केस अगर एक्सीडेंटली कोई भी एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है तो उसके चिल्ड्रन को जॉब भी मिलता है, तो इसीलिए रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? इट सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम रिलेटेड टू, ये बहुत सारे प्रॉब्लम को खत्म करता है, जैसे कि whom टू रिक्रूट, किसको रिक्रूट करना है, व्हाट प्लेस, कहाँ रिक्रूट करना है, व्हाट रिम्यूनरेशन, कितना पेमेंट पे करना है, बेस्ट टाइम फॉर सिलेक्शन, क्या सही समय होगा सिलेक्शन का, ठीक है। ये सब कौन देखता है? स्टाफिंग। It is a process of selection of various skilled person at right point of time, at best place and at best remuneration. ये एक प्रोसेस है, स्टाफिंग एक प्रोसेस है सिलेक्शन ऑफ वेरियस स्किल्ड पर्सन का, ताकि राइट पॉइंट पे, राइट प्लेस पे, ठीक है, अच्छे रिम्यूनरेशन पे स्टाफ को सिलेक्ट करने का प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट है एचआर प्लानिंग। एचआर प्लानिंग क्या होता है? इट इज ऑल अबाउट फ्यूचर थिंकिंग ऑफ एम्प्लॉय, employing HR personnel and giving their desired benefit to achieve organizational goal। HR प्लानिंग क्या होता है? HR को हमेशा फ्यूचर थिंकिंग रखना चाहिए एम्प्लॉय के प्रति, ताकि मतलब अपने गोल्स को एम्प्लॉय अचीव कर सके, ठीक है। कैसे कैसे वो मतलब प्लानिंग बनाते हैं? एनालाइज बिजनेस प्लान्स को एनालाइज करके, डिसाइड्स स्टाफिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, स्टाफिंग ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करके, एनालाइज मैन पावर रिक्वायरमेंट, एनालाइज करके मैन पावर रिक्वायरमेंट को, डेवलप्ड प्लान फॉर एम्प्लॉयज के लिए नया नया प्लान को डेवलप करके, डेवलप एचआर प्लान, और एचआर प्लान में न्यू डेवलपमेंट लाके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या होता है हम लोग देखते हैं। पहला, कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है तो उसमें जनरेशन ऑफ वैकेंसी, सबसे पहले वैकेंसी निकलता है, सेकंड एप्लीकेशन हम लोग भरना पड़ता है, थर्ड सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन। सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन होता है मतलब जैसे जो फॉर्म में एलिजिबल होते हैं और जो एलिजिबल नहीं होते हैं उनको छटैया एक तरह से बोल सकते हैं, उनका सेपरेट किया जाता है। जो एलिजिबल होते हैं उनको रखा जाता है, जो नहीं एलिजिबल होते हैं उनको रिजेक्ट किया जाता है, उसी को बोलते हैं स्क्रूनिटी ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है कॉल फॉर रिक्वायरमेंट। अब उनके पास कॉल जाता है, नेक्स्ट प्रोसेस यही है, कॉल फॉर रिक्वायरमेंट होता है। फिर इनिशियल इंटरव्यू होता है, फर्स्ट फेज का इंटरव्यू होता है, फिर सेकंड में एक टेस्ट लिया जाता है, फिर थर्ड में एक फाइनल इंटरव्यू राउंड होता है, उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट एंड देन ज्वाइनिंग, ठीक है। यही प्रोसेस है रिक्रूटमेंट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या क्या है। आप किसी इंटरप्राइजेस में या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसे मिल सकता है, आइए हम लोग जानते हैं। इसमें आपको दो तरह का आपको सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अगर आप किसी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आपको उसमें सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है कि आप उसमें और अच्छे से काम कीजिए, आपको प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। और एक्सटर्नल क्या है कि आप उसी में रह करके गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कीजिए, पब्लिक सर्विस कमीशन में घुस जाइए, ठीक है। सर्विस कमीशन में घुसने के लिए भी दो रास्ते हैं, एसएससी और जेपीएससी, ठीक है। आगे देखते हैं। पहला है प्रोमोशनल। दीज आर सोर्सेज विद इन अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वेयर दे गिव जॉब। ये जो सोर्स है वो कंपनी के अंदर में ही होता है, ठीक है, जो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। प्रमोशन। एक्सटर्नल सोर्स क्या है? दीज आर सोर्स अदर देन इंटरनल, दैट इज यू हैव टू कंसल्ट आउटसाइड, ठीक है। ये जो है बिल्कुल ही इंटरनल से अलग होता है, इसके लिए आप खुद ही जिम्मेवार होते हैं कि आप एक्सटर्नल का तैयारी करके एग्जाम निकालिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट है प्रमोशनल कोटा। प्रमोशनल कोटा भी कंपनीज में होता है इंटरनल में, ठीक है। हियर सम पोर्शन ऑफ जूनियर स्टाफ गेट प्रोमोटेड टू हायर पोस्ट, नो न्यू पर्सन कैन गो जॉब इन दिस मैनर। देखिए क्या होता है कि प्रमोशनल कोटा में जो सीट होता है उसमें जूनियर स्टाफ ही प्रमोट करके सीनियर स्टाफ में बनते हैं। ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट आपको सीनियर स्टाफ में ही आपको रिक्रूटमेंट मिलेगा, ठीक है। ये होता है प्रमोशनल कोटा, ठीक है। अब इधर देखते हैं ये एक्सटर्नल का आपको कैसे कैसे जॉब मिल सकता है। एड्स इन न्यूज़पेपर में आपको जॉब मिल सकता है, मतलब उसके बाद फिर नेक्स्ट है पब्लिक सर्विस कमीशन,
ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन से भी आप ले सकते हैं। थर्ड है प्लेसमेंट इन कॉलेजेस, ठीक है। फोर्थ है जॉब फेयर थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है, जॉब फेयर यानी कि रोजगार मेला ये सब भी लगता है, उससे भी आप ले सकते हैं। थ्रू रिलेशनशिप, आपका कोई रिश्तेदार काम कर रहा है उस कंपनी में, अगर रिक्वायरमेंट है तो आप उसमें भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यही था सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। चलिए नेक्स्ट ट्रेनिंग। तो हम लोग समझते हैं ट्रेनिंग क्या होता है। ट्रेनिंग स्किल इनहेंसमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आपका स्किल को इनहेंस किया जाता है, ठीक है। दीज आर द स्पेशल स्किल इनहेंसमेंट प्रैक्टिस डन एट वेरियस स्टेजेस ऑफ जॉब लाइफ इन ऑर्डर टू फुलफिल वेरियस रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये एक स्पेशल स्किल इनहेंसमेंट प्रैक्टिस है जो वेरियस स्टेजेस में आपको जॉब लाइफ में करने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि आप उसके बारे में जान सके। जैसे इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक इंडक्शन, दूसरा स्किल इनहेंसमेंट, ठीक है। नाउ इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या होता है? इंडक्शन ट्रेनिंग व्हेन अ पर्सन ज्वाइंस अ न्यू कंपनी, इट इज हिज इंडक्शन and he must know two things. First, basic information regarding company. Second, type of work requirement from him. If this is done on the person, it is called induction training. देखिए इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या होता है कि कोई भी न्यू अगर ज्वाइन करके जाता है किसी कंपनी में, न्यू फ्रेशर्स कोई भी ज्वाइन करके जाता है तो उसको पहला दो चीज सीखना पड़ता है, ठीक है। क्या क्या सीखना पड़ता है कि बेसिक अबाउट उनका कंपनी क्या काम करती है, क्या बनाती है, ये सब पहला चीज। और दूसरा कि उनको क्या काम मिला गया है, ठीक है, उनको क्या करने के लिए मिला है वो सीखते हैं ट्रेनिंग में, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टाइम जो होता है ट्रेनिंग उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग, और एक्सटर्नल ट्रेनिंग उसको बोलते हैं जो पीरियोडिकली ईयर बाय ईयर या आफ्टर 6 मंथ आपको दिया जाता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेनिंग। इफ द ट्रेनिंग इज डन पीरियोडिकली आफ्टर सर्टेन ईयर, इट इज डन टू एड सम एक्स्ट्रा स्किल टू अ पर्सन, ठीक है, इसे हम लोग एक्सटर्नल ट्रेनिंग बोलते हैं, ताकि एक्स्ट्रा स्किल किसी भी पर्सन के अंदर आ सके। ये सर्टेन ईयर में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल है इसका, देखिए मेकिंग ऑफ टाइपराइटर लर्निंग कंप्यूटर इज कॉल्ड स्किल इनहेंसमेंट ट्रेनिंग। अब मान के चलिए पहले में टाइपराइटर चलता था, अभी कंप्यूटर चलता है, टाइपराइटर वाला को ट्रेनिंग दे करके कंप्यूटर चलाना सिखाना, ये एक एक्सटर्नल ट्रेनिंग का एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट, नेसेसिटी ऑफ ट्रेनिंग। नेसेसिटी ऑफ ट्रेनिंग क्या है? टू इम्पार्ट नॉलेज अबाउट बेसिक ऑफ कंपनी, ठीक है, ताकि आपको नॉलेज मिल सके कि मेरे कंपनी क्या बनाती है, क्या करती है, और कंपनी के बारे में आपको बेसिक नॉलेज मिल सके। टू गेट अबाउट नॉलेज ऑफ वर्किंग एट द कंपनी, ठीक है, आपको नॉलेज मिल सके कि आपको क्या काम करना है उस कंपनी में। टू बी इंडस्ट्री रेडी एंड रिड्यूस लॉस ऑफ टाइम, ताकि आप इंडस्ट्री रेडी हो और आप समय को बचा सकें। टू गेट अपडेटेड एट फ्रीक्वेंट टाइम इंटरवल, ताकि आप टाइम टू टाइम अपडेट रह सकें, ठीक है। ट्रेनिंग रिड्यूसेस फॉल्ट एंड इंक्रीजेस सेल्फ बिलीव, ट्रेनिंग जो है फॉल्ट को कम करता है और सेल्फ बिलीव को बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, लीडरशिप, ठीक है। लीडरशिप भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लीडरशिप क्या होता है? डिफाइन अ पर्सन हु कैन लीड्स एंड मोटिव पीपल इज लीडर। एक जो पर्सन जो लीड करता है किसी भी मोटिव को लेकर के सभी पर्सन को, उसको हम लोग बोलते हैं लीडर। एंड इट्स क्वालिटी टू लीड इज कॉल्ड लीडरशिप, और उस पर्सन का जो क्वालिटी है लीड करने का उसी को हम लोग लीडरशिप कहते हैं, ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ लीडरशिप, स्टाइल और टाइप्स ऑफ लीडरशिप भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट का मतलब डू एज आई से, ठीक है। ऑथोरिटेटिव मतलब फॉलो मी। पेज सिटिंग मतलब डू एज आई डू। डेमोक्रेटिक इसका मतलब व्हाट डू यू थिंक। कोचिंग कॉन्साइडर दिस। उसके बाद है एफिलिएशन, पीपल कम फर्स्ट। उसके बाद है लाइज फेयर, हाईएस्ट क्वालिटी। क्वालिटी। चलिए एक एक करके इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ऑटोक्रेट इसका मतलब है डू एज आई से। हियर वन पर्सन इज ऑल इन ऑल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हिज डिसीजन काउंट ऑल, ठीक है। इधर एक ही पर्सन है जो कि
ऑर्गेनाइजेशन को मतलब जो ऑटोक्रेट होता है वही एक ही पर्सन होता है जो ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट बात कर सके और वो उसका एक बात मतलब सभी का बात होता है। ठीक है, नेक्स्ट अथॉरिटेटिव, फॉलो मी। हियर अ पर्सन मेक्स अ लॉट ऑफ पीपल लाइक हिम, पीपल्स फॉलो वन बट डेवलप्ड देम ऑल्सो। ठीक है, एक मतलब जो भी लीडर होता है हमारा उसी को सभी पीपल्स फॉलो करते हैं। जैसे अगर कुछ भी करना है, कोई भी कार्य करना है, चाहे कुछ भी उसका हक के लिए मांगना है तो उसके लिए सब उसी पे बिलीव करते हैं और उसी का बात मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज सेटिंग, डू एज आई डू। हियर द लीडर इंस्पायर टू डू गुड वर्क बाय हिज ऑन वर्क। ठीक है, पेज सेटिंग में क्या होता है, यहाँ जो लीडर है वो इंस्पायर होता है ताकि गुड वर्क कर सके और अपना वर्क कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। हियर द कॉमन पीपल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट आर हार्ड एंड अकॉर्डिंगली पीपल लीड्स। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कॉमन पीपल जो है उनको नीड्स होता है रिक्वायरमेंट का अकॉर्डिंग टू पीपल लीड्स। ठीक है, तो उसको पूरा करना। चलिए नेक्स्ट कोचिंग। कोचिंग में क्या होता है, हियर वन पर्सन इट्स आउटसाइड विदाउट बीइंग फेमस एंड गाइड एवरीवन। कोचिंग मतलब क्या होता है कि लीडर के पीछे भी एक व्यक्ति होता है जो सारा दिमाग तो लगाता है लेकिन वो अपना फेस कभी भी नहीं दिखाता है। ठीक है, मतलब सारा कुछ उसका लेकिन वो कभी भी खुल के सामने नहीं आता, उसी को हम लोग बोलते हैं कोचिंग। एफिलिएशन, हियर डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंट सिनेरियो लीडर आर built and लीड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एफिलेटिव का मतलब यहाँ जो है अभी प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से लीडर जो है वही बहुत अच्छे से लीडरशिप कर सकते हैं। उसके बाद है लाइजर फेयर। इसमें क्या होता है, हियर वन पर्सन कम्स और गो टू लीड्स हाईली ट्रेंड वर्क फोर्स, द एग्जिस्टेंस इज नॉट सो मच रिक्वायरमेंट। लाइजेट फेयर का मतलब क्या होता है, एक पर्सन जाता है और लीड करके सभी को टीम वर्क करना सिखाता है। ठीक है, यार इसका एग्जिस्टेंट उतना भी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, इट इज सम फैक्टर विच इनिशिएट अस टू डू अ जॉब। ठीक है, मोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर है जो हम लोग को इनिशिएट करता है ताकि हम अपना कार्य को अच्छे से करें। ठीक है, देयर आर टू टाइप, मोटिवेशन का दो टाइप है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल क्या, व्हेन यू वांट टू परफॉर्म अ जॉब फॉर इंटरनल सेटिस्फेक्शन, इट इज इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है, अगर आप किसी जॉब को दिल से चाहते हैं, ठीक है, और अपने सेटिस्फेक्शन से उस जॉब को कर रहे हैं तो वो हो गया इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है, एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या, व्हेन समवन ऑफर्स अ गिफ्ट फॉर डूइंग वर्क, इट इज एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, जैसे कि अगर कोई आपको कोई चीज का लालच दे करके और काम को बहुत तेजी से करवा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल। जैसे अचीविंग टारगेट इज इन कंपनी। ठीक है, अगर आप टारगेट को अचीव करेंगे तो आपको बोनस मिलेगा, आपको पार्टी मिलेगा, ऐसा बोल करके होता है एक्सटर्नल। और इंटरनल मतलब आपका दिल से वो काम बहुत अच्छा आपको लगता है और आप उसको कर रहे हैं, तो ये इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, तो मोटिवेशन अब हम लोग देखेंगे। मोस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मोस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या कहता है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, सबसे नीचे में है फिजिकोलॉजी नीड्स, ठीक है, साइकोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, उसके बाद लव अफेयर एंड रिलेशनशिप, उसके बाद है सोशल नीड्स, उसके बाद है सेल्फ एक्यूलेशन। ठीक है, मोटिवेशन का ये एक थ्योरी है जो मॉल्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ये पहला बोलता है साइकोलॉजिकल आपको नीड्स होगा तभी आप मोटिवेट होंगे। ठीक है, आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी चाहिए होगा तब आप मोटिवेट होंगे। आप किसी लव अफेयर और रिलेशनशिप में रहेंगे तब आप मोटिवेट रहेंगे। सोशल नीड्स आपको रहेगा तब आप मोटिवेट रहेंगे और सेल्फ एक्यूलेशन रहेगा तब आप मोटिवेट रहेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सेल्फ एक्यूलेशन मतलब क्या, दिस इज हाईएस्ट मोटिवेशन एनीवन कैन अचीव। In it is being happy from internal by your belief in God। ठीक है,
सेल्फ एक्यूलेशन मतलब आप भगवान पे भरोसा रखते हैं, ठीक है, आप उनका नाम लेकर के कोई भी कार्य करते हैं, तो ये मतलब ये हर किसी के अंदर में होता है ताकि वो गोल को अचीव कर सके, ठीक है। सोशल नीड्स, few peoples are motivated only for recognizing from society, love from common people। कुछ पीपल इसलिए मोटिवेटेड रहते हैं ताकि उनका सोसाइटी में रुतबा बना हुआ रहे, ठीक है, कॉमन पीपल उनसे प्यार करे, इसलिए उनको कार्य करना पसंद होता है। थर्ड, लव अफेयर एंड रिलेशनशिप। सम पीपल गेट मोटिवेटेड टू अचीव लव्स एंड मेक रिलेशनशिप इन देयर लाइफ, ठीक है। कुछ पीपल इसलिए काम करते हैं ताकि उनको प्यार मिल सके, रिलेशनशिप मिल सके और वो अच्छी जिंदगी जी सके, ठीक है। थर्ड, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स। व्हेन सेफ्टी इज प्राइम इशू फॉर योर फैमिलियर योरसेल्फ, यू विल डू एनीथिंग, ठीक है। जब सेफ्टी आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी बन जाता है तो आप अपने परिवार का सेफ्टी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए आप मोटिवेटेड रह के काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल नीड्स। इट सेज you get motivated for physical needs such as food, water और some gadgets, ठीक है। जैसे कि आपको अब कोई चीज पसंद आ गया, आपका पेमेंट है मान के चलिए 15,000, आपको उससे ज्यादा करना तो आप ओवर टाइम करिएगा, तो ये आपका साइकोलॉजिकल नीड्स है कि आपको चाहिए तो आप कुछ ज्यादा काम करके आप कमा लीजिएगा, तो ये भी एक तरह का मोटिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट अब है काउजेज ऑफ एक्सीडेंट्स। जैसे कि एक्सीडेंट भी एक टॉपिक था, तो एक्सीडेंट में आपको हम क्या बताएं, एक्सीडेंट तो आपको पता ही है कि ये क्या होता है कि अनडिजायर्ड थिंग्स आपके साथ हो जाएगा, उसी को हम लोग एक्सीडेंट बोलते हैं। अब हम इसका डायरेक्ट पढ़ते हैं कि काउजेज ऑफ एक्सीडेंट क्या होता है। एनी इंसिडेंट काउजिंग लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी इज एक्सीडेंट। कोई भी इंसिडेंट जो काउज होता है लॉस ऑफ लाइफ और उसका प्रॉपर्टी से, तो उसको हम एक्सीडेंट बोलते हैं। इसका भी देखते हैं, 4 पॉइंट है। पहला ड्यू टू वर्क, ठीक है, वर्क के दौरान एक्सीडेंट हो सकता है। ड्यू टू मैनेजमेंट की गलती की वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। ड्यू टू वर्किंग कंडीशन के कारण भी एक्सीडेंट हो सकता है। नेचुरल काउज से भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ड्यू टू वर्क, बैडली ट्रेन्ड, मेंटल इल, ठीक है, आपको ट्रेनिंग अच्छे से नहीं दिया गया है तो आपका वर्किंग के दौरान आपका एक्सीडेंट हो सकता है। मेंटली आपका दिमाग सही नहीं है, इसलिए आपका एक्सीडेंट हो सकता है। सेकंड है ड्यू टू मैनेजमेंट, लैक ऑफ ट्रेनिंग, सेम है कि आपको ट्रेनिंग मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करवाया इसलिए आप किए एक्सीडेंट। बैड इक्विपमेंट गिवन, जो आपको सामान दिया गया है मैनेजर मतलब कोई भी कार्य करने के लिए वो सामान ही सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यू टू वर्किंग कंडीशन, यूनाइटेडली एंड कॉज वर्क प्लेस, ठीक है, बहुत ही छोटा सा और मतलब भीड़ भाड़ वाला प्लेस आपको दिया गया है, ठीक है, उसके कारण भी हो सकता है। उसके बाद अनहाइजीनिक वर्क प्लेस, अनहाइजीनिक बहुत गंदगी भरा हुआ प्लेस है, उसके वजह से भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो नेचुरल काउजेस में क्या है, लाइटनिंग और अर्थक्वेक, ठीक है। अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फॉर एक्सीडेंट फ्री वर्किंग, ट्रेनिंग दिया जाना कि एक्सीडेंट फ्री वर्किंग में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, पहला प्रिवेंशन है, ठीक है। सेकंड प्रोवाइडिंग सेफ्टी इक्विपमेंट्स, ठीक है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स तो देना लेकिन अच्छी क्वालिटी का सेफ्टी इक्विपमेंट्स देना, ठीक है। प्रोवाइडिंग गुड मशीन्स, अच्छे मशीन्स को देना, ठीक है। हैविंग वेंटिलेटेड वर्क प्लेस, ठीक है, साफ सुथरा वर्क प्लेस मिलना। प्रोवाइडिंग सेफ्टी ट्रेनिंग, सेफ्टी से ट्रेनिंग देना। सिलेक्शन गुड एम्प्लॉय, अच्छे एम्प्लॉय को चुनना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही और ये लेसन यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।